नहीं जूते कहाँ गए नैना जी? चूहे खा गया होगा। नहीं, मंदिर में चोरी हो गई। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे आज किसी ने दोहा नहीं लिखा? ओ नैना के भाई, इधर आ। अबे जल्दी आ। अब तू ये बता कि इस सिचुएशन में सबसे अच्छा दोहा कौन सा है? अरे बोल दे। ये उन दिनों की बात है। कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। अरे ओ दोहा की एक्सपर्ट, जरा बताना इसका मतलब क्या है? समीर ने दोहा मेरा मजाक उड़ाने के लिए लिखा था, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। उस दिन तो मुझे यही लगा कि समीर ने मुझे तसल्ली देने के लिए लिखा है कि इट्स ओके नैना, होता है। नमस्ते, बैठ जाइए। कल जो मैंने आप लोगों को समझाया था उसमें से अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। यस मैडम। हाँ बोलो, क्या पूछना है? मैडम मुझे ये पूछना है, मैं 2 दिन पहले चप्पल पहन के आया था तो हमारी हेड मॉनिटर ने मुझे पनिशमेंट दिलवाई थी, और आज खुद चप्पल पहन के आई है, तो रूल्स तो सबके लिए बराबर है ना मैडम जी? हाँ यार, बात है इसमें क्या? शांति शांति। कहाँ है शांति टीचर? नैना, तुम हेड मॉनिटर हो ना, तुम ये करोगी? जवाब दो, क्या कारण है? किसी और ने अगर ये किया होता तो मैं उसे वार्निंग देकर छोड़ देती, लेकिन तुम अनुशासन की रक्षक हो, और अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे चलेगा? देख रहे हो, गलत बात है यार। शांति शांति। कहाँ शांति टीचर? नैना, तुम क्लास से बाहर जाकर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ, ताकि सब देख सके कि नियम सबके लिए एक समान है और यहाँ पर अनुशासन में कोई समझौता नहीं होगा। अभी तो ये बात प्रिंसिपल तक जाएगी, और जब वो नैना को सजा देंगे तब होगा मेरा बदला पूरा। अरे नैना, तुम्हें सजा मिली है? कमाल है। पेन, घड़ी और ये चाबी। एक मिनट। हाँ पूजा, शाम के लिए चने भिगोए कि नहीं? मम्मी मैं सिर्फ भिगोऊंगी, बनाऊंगी नहीं। बनाओगे आप? अरे अगर बना के प्रैक्टिस नहीं करेगी तो ससुराल में क्या करेगी? मैं आऊंगी बनाने क्या? ये लड़की भी ना। आज किसी को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? किसी की शादी में जाना है? कल मैं रमी की गेम हारा था ना, तो मैं तुम्हें आज खाना खिलाने बाहर लेके जाऊंगा। अच्छा, बोलो कहाँ चलोगी? लॉ गार्डन चले? हाँ लॉ गार्डन चलते हैं। ठीक है, लॉ गार्डन चलते हैं। मुझे सजा तो मिली थी, पर वहीं घर पर मुझे एक इनाम मिलने की तैयारी भी थी। और कमाल की बात यह है कि मेरी सजा और मेरा मजा दोनों ही समीर से जुड़े हुए थे। नैना, कभी कभी होता है ऐसा। और तू ये सब छोड़ना, कैंटीन में चल, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। चल। नहीं, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। हाँ हाँ, क्लास के बाहर खड़ी हवा जो खा लिए, पेट तो भर ही गया होगा। अरे चलो चलो, खाना खा के आते हैं, हमें थोड़ी हवा खाई है।
नैना, तू ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। और वैसे भी हाथी के पीछे कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रही हूँ यार। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है। ऐसे कैसे जूते खो सकते हैं? अब तो ये सब बातें छोड़, चलना खाना खाने, बहुत भूख लग रही है। मुझे भूख नहीं है, तू जा। आज तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए थे ताई जी ने। मेरी प्यारी बहन, ला दूंगा ना मैं तेरे लिए नए जूते, ठीक है? चल अब मूड खराब मत कर। नहीं भैया, पापा आपको डांटेंगे, वो भी मेरी वजह से। अरे मैं तेरे लिए डांट तो क्या, तेरे लिए जूते भी खा लूंगा, पर अब मैं तुझे नए जूते दिला कर रहूंगा। चल अब हंस, हंसना। अरे हंसना बंद करिया। भैया आप भी ना। चुपचाप खाना खा, कैसी सूख गई है। नैना, अब तो चलेगी ना कैंटीन? जा। चले यार, काश मेरा ऐसा भाई होता तो कभी ऐसी रोती हुई शक्ल नहीं बनाती। कितनी लकी है तू। अब चल कैंटीन में। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। भाइयों, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, गरम गरम समोसे, और भाई गर्मा गर्म समोसे जैसी ना कोई चीज नहीं। और गरम गरम बदले जैसी भी कोई चीज नहीं। क्यों समीर? गोल्ड स्पॉट पिएगा? मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग कोला पीता हूँ बॉस। भाई मैं तो रसना पीता हूँ, और बोलता भी मैं सैड वाली लड़की की तरह। कौन सी ऐड? अरे वही जिसमें वो बच्ची ऐसे बोलती है। कैसे? I love you रसना। एक बार और करना, कैसे कैसे करना? किया ना? अरे भाई करना एक बार बस। लास्ट बार। कर। I love you रसना। I love you नैना। रसना बेबी, तब पूरे इंडिया में वो बच्ची वर्ल्ड फेमस थी। खैर वो छोड़िए, पर वो ऑरेंज रसना उसी पल से मेरा फेवरेट हो गया। क्योंकि मजाक में ही सही, समीर ने शायद मेरे सामने पहली बार कहा आई लव यू नैना। उप्स, आई लव यू रसना। पर मैंने तो उसमें रसना सुना ही नहीं था। अरे यार, आज का समोसा खा के मजा आ गया। अरे यार, आज पेट भर गया यार। आप लोगों के पिछले महीने के ही 12 रुपए उधार बाकी हैं। 12 रुपए? पंडित तूने पैसे नहीं दिए? अरे यार मुझे लगा तू देगा। नहीं तू तो कहता मैं दूंगा, दिया क्यों नहीं? यार तुझे देना चाहिए था ना यार। अरे मेरे को लगा तू देगा सच्ची। क्यों नहीं दिया? पर दे देता। तीन प्लेट समोसे और लाना। ठीक है। समीर की ये दिलदारी देखकर वो मुझे और भी अच्छा लगने लगा। सारी पी ली? ये क्या कोई नए टीचर आए हैं? कल भी मैंने देखा था। अरे लाइब्रेरियन है, जब कभी लाइब्रेरी जाओगे तो पता चलेगा ना। नैना, मुझे कुछ किताबें रखनी है स्कूटर ग्रिल की। ये मेरा टिफिन है, अपने बस्ते में रख लेना। अरे पर ये लाइब्रेरियन बाबू टीचर की चमची के पास क्यों गए? चमची के वो परम पूज्य पिताजी श्रीमान राकेश सर हैं। ओह, ये चमची के पापा हैं। ओह नो। क्या हुआ? कल इन्होंने मुझे स्कूटर के पास देख लिया था।
ओह नो, अगर वो स्कूटर से जूते निकल गए तो? हैं? स्कूटर जूते सब क्या है भाई? कल मैंने इसके जूते चोरी किए थे, छुपाने को जगह नहीं थी, तो लाइब्रेरी के बगल में एक स्कूटर खड़ा था, वो जूते मैंने स्कूटर की डिग्गी में डाल दिया। लाइब्रेरी के पास तो राकेश सर का ही स्कूटर खड़ा होता है। मतलब बेटी के जूते बाप की स्कूटर की डिग्गी में? मारे गए भाई, मारे गए। एक काम करता हूँ, मैं भाग के जाता हूँ और जूते गायब करता हूँ, तब तक तुम लोग इन्हें बातों में फंसा के रखो, ठीक है? टीचर है, कैसे करेंगे? अरे सुनो सुनो सुनो, किसी को हनुमान चालीसा आती है? हनुमान चालीसा? अरे यार पूरी नहीं आती है। अरे भाई मुझे आती है। सुनना पंडित, मेरे लिए पढ़ते रहना। ठीक है भाई। थैंक यू यार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जाकर, रामदूत अलित रामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुंड। राकेश सर क्या हुआ? सर वो स्पोर्ट्स वीक मैगजीन आई क्या सर? क्यों? यहाँ लाके दूं? लाइब्रेरी में आके खुद चेक करो। सर मेरे पैर में चोट लगी है तो हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। अगर आई है तो हम ऊपर आके चेक कर लेते सर। पैर में चोट लगी है तो जाके डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा सर। बोला ना डॉक्टर दिखाओ। सर मत खाओ मेरा। कौन से डॉक्टर के पास? सर कौन से डॉक्टर? सर गए। हाय। ये तो मेरे जूते हैं ना? हाँ, तुम्हारे तो नए जूते है ना? तुम्हें कहाँ मिले? मुझे बाहर झाड़ियों में पड़े हुए थे, मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। सच्ची? मेरे लिए? नहीं तो क्या इसे मैं पहनूंगा? वैसे जूते हैं या कटी पतंग, 2 दिन में 1 बार बिके और 2 बार चोरी भी हो गए। 2 बार? पहली बार दुकान पे और दूसरी बार कल, है ना? तुम्हें सब याद है? तो क्या भूल जाना चाहिए? हाँ नहीं, मतलब मैं कह रही थी कि अब ओके, ये लो तुम्हारे नए जूते, तुम्हें मुबारक हो। बाय। हाँ समीर ने ही जूते चुराए और दोबारा छिपाने के चक्कर में मुझसे टकरा गया और मैं समझी कि समीर ने एक बार फिर मेरे जूते लौटा दिए। 2 बार ये जूते मिले समीर के ही हाथों से। सच कहूँ, ये जूते आज भी हैं मेरे पास। चाची जी, ताई जी कहाँ गई हैं? अभी इस उम्र में कहाँ जाएंगी? गई होंगी भजन करने के लिए। वैसे तू इतना जल्दी कैसे आ गया? मिल गए मुझको जूते, मिल गए, ओ मिल गए। चाची जी, मुझे मेरे खोए हुए जूते वापस मिल गए। तो तेरे जूते वापस मिलने की खुशी में आज हम लोग लॉ गार्डन चलते हैं खाना खाने, ठीक है? खुद की बेटी के लिए जमाई मिल नहीं रहा और जूते मिलने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। मिल जाएगा बेटा, तेरे लिए तो सबसे अच्छा लड़का मिलेगा। भगवान झूठ ना बुलाए, उनके घर देर है पर अंधेर नहीं। वो दिन अच्छे इत्तेफाकों से भरा हुआ था। पहले समीर के हाथों से जूते मिल गए और फिर लॉ गार्डन में खुद समीर भी, क्योंकि
ये उन दिनों की बात है जब ला गार्डन में 4 से 5 जान पहचान वाले मिल ही जाते थे। नैना सुन ना, हम सबसे पहले चाट खाएंगे और उसके बाद रगड़ा पैटिस। हाँ पूजा दीदी, आपको पाव भाजी खानी है? ना बाबा ना, मैं पाव भाजी नहीं खाऊंगी। पाव भाजी खाई तो मैं मोटी हो जाऊंगी, और फिर मुझसे शादी कौन करेगा? चाची जी, एक नई डिश आई है, उसका नाम है पिज्जा, वो ट्राई करते हैं आज। उस वक्त मार्केट में ये एक नई डिश का आगमन हो चुका था, पिज्जा। तब पिज्जा हट या डोमिनोज का नहीं, पर अपना एकदम टिपिकल अहमदाबादी पिज्जा। अहमदाबाद के मीठे गुजराती लोग पिज्जा पर भी काजू किशमिश डाल के खाते हैं। ये पिज्जा है? हाँ, इतना अजीब सा। और ये काजू किशमिश कौन डालता है पिज्जा में? अरे स्पेशल है यार, अहमदाबाद का स्पेशल पिज्जा। ये खास का टेस्ट बदल लेंगे, 4 मीनार के साथ, वो भी जैकी श्रॉफ स्टाइल में। फुल ऑन मर्दानी वाली निशानियाँ। हाँ। अरे हमें पिज्जा समझ में नहीं आता है, हम तो जो खाने आए हैं वही खाएंगे, पानी पूरी और पाव भाजी। हाँ ये तो रोज ही खाते हैं। वाली भैया की पानी पूरी बहुत खास है। नहीं नहीं, वहां नहीं जाएंगे, कहीं और चलो। वहां कुछ लफंगे सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट के धुएं से कैंसर होता है। हाँ? सिर्फ धुएं से भी? हाँ, चलो यहीं पे खाते हैं ना। भगवान झूठ ना बुलाए, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। कितने पैसे हुए? अच्छा, तूने पहली बार कब ट्राई की? हॉस्टल में एक दोस्त ने सिखाई थी। अबे नैना, यहाँ कहीं ये प्रिंसिपल से तो नहीं बोल देगी? तू डर मत, स्कूल की मॉनिटर है, पूरे अहमदाबाद की नहीं। तुझे पता है, मैंने आज समीर को सिगरेट पीते हुए देखा। समीर? कौन समीर? अरे वही लड़का जो मेरे जूते ले आया था। मैंने आज उसे लॉ गार्डन में सिगरेट पीते हुए देखा। तो तुझे क्या? मुझे क्या? मैं तो बस बोल रही हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि उसने तेरे जूते तुझे वापस कर दिए, वरना ऐसे लफंगे लड़के जूते बेचकर उन्हीं पैसों से सिगरेट फूंक डालते हैं। वो लफंगा नहीं है, हाँ, मतलब सच्ची। उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा कि सिगरेट इतनी बुरी चीज है, वरना थोड़ी ना पीता। मुझे बताना पड़ेगा। उसमें बताना क्या है, सिगरेट के पैकेट पे भी तो लिखा होता है। अरे लेकिन उसने मेरी मदद की थी, तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए ना, ये गंदी आदत छुड़ाने के लिए। तो सोच, मैं सो रही हूँ। अरे भाई राकेश बाबू, आपके अर्जुन की क्या खबर है भाई? कैसे चल रही है उसकी बल्लेबाजी? बहुत अच्छी चल रही है। और आपको पता है, पिछले दिल्ली वाले मैच में मैन ऑफ द मैच था मेरा अर्जुन। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। जी हाँ, आखिर बेटा किसका है? और मैं सच कह रहा हूँ अवस्थी जी, अगर मेरे अर्जुन को चांस मिलेगा ना, तो वो जो नया लड़का आया है आजकल, वो इंडिया टीम में बम्बई का घुंघराले बालों वाला, क्या नाम है उसका? हाँ, सचिन तेंदुलकर। हाँ, वही सचिन तेंदुलकर। उस दिन मेरा अर्जुन सचिन की छुट्टी कर देगा। अरे भाई बेटा ही क्यों, आपके तो दोनों बच्चे होनहार है। अब देखिए ना, प्रिंसिपल साहब ने नैना को पूरे स्कूल की हेड मॉनिटर बना दिया है।
अब ये भी तो कोई छोटी बात नहीं है ना। परेशान तो बेटों से होती है, बेटियों से नहीं। उस वक्त कुछ भी ढूंढने के लिए गूगल नहीं था। लाइब्रेरी में जाकर बुक्स ही ज्ञान देती थी। नैना, आप सोच रहे होंगे कि मैं लाइब्रेरी में ही तो हूँ, इतना क्या घबराना। पर अगर सिगरेट स्मोकिंग से लड़के मुसीबत में पड़ सकते थे, तो मेरे हाथ में भी तो स्मोकिंग वाली किताब थी। उन दिनों के लिए ये भी बड़ी बात थी। नैना, इस वक्त लाइब्रेरी में क्या कर रही हो? क्लास नहीं है? वो पापा। पापा नहीं, सर। जी सर, वो राकेश जी, क्लास। हमने जो नई बुक्स के ऑर्डर किए थे, बुक्स आ गई? जी सर। नैना, इस वक्त तुम यहाँ? सर, वो कुमार टीचर आज नहीं आई है ना, तो क्लास खाली थी, बस इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। अच्छा, लेकिन इस वक्त कौन सी किताब पढ़ रही हो? वाह, स्मोकिंग पे किताब पढ़ रही हो? नहीं सर, स्मोकिंग पर नहीं, नो स्मोकिंग पर। हाँ, नो स्मोकिंग। लेकिन इस किताब को पढ़ने का कोई खास कारण? वो नैना, क्या हुआ, बोलो। नहीं सर, कुछ खास कारण नहीं है। निष्प्रयोजनात् न मंदोप प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी प्रवृत्ति नहीं करते। वाह, सुंदर, अति सुंदर। नैना, चलो इस स्टडी का तुम्हें हम वो क्या कहा था राकेश जी? प्रयोजन सर। हाँ, प्रयोजन देते। देखो नैना, मैं चाहता हूं कि तुम एक स्पीच तैयार करो और उसका शीर्षक हो धूम्रपान के नुकसान। स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाले हैं, इंस्पेक्टर के सामने असेंबली लगेगी, तो तुम वहां सुनाना। लेकिन सर, मैं अकेले कैसे? अकेले नहीं, तुम चाहो तो किसी विद्यार्थी को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर सकती हो। समीर, समीर, यहां आओ। जी सर, आपने बुलाया? हाँ समीर, मैं चाहता हूं तुम नैना के साथ मिलकर स्पीच तैयार करो। धूम्रपान के नुकसान। इंस्पेक्शन के दौरान जब इंस्पेक्टर के सामने असेंबली लगेगी, तो तुम दोनों मिलकर स्पीच देना और इस व्यसन के बारे में तुम दोनों मिलकर बहुत बारीक अध्ययन करो और हो सके तो मेरी कविता की 2 लाइन कोट करो। बीड़ी सिगरेट का धुआं हमें यह बताता है, बीड़ी सिगरेट का धुआं हमें यह बताता है, ये रास्ता सीधा मौत की तरफ जाता है। बेस्ट ऑफ लक। राकेश जी, आप मेरे साथ आइए, नई लिस्ट बनाते हैं। समीर सोच रहा था कि मैंने जानबूझकर समीर को इस स्पीच में घसीटा है, क्योंकि कल मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया था। पर समीर कुदरत के संकेत समझ ही नहीं रहा था। आपका टिफिन तैयार है, बैगन की भाजी। बैगन की भाजी? अरे, परसों बैगन बनाया था, आपने कुछ नहीं कहा। कल बैगन बनाया था, आपने कुछ नहीं कहा, और अब मुंह बना रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, नमस्ते। अरे भाई, शर्मा जी का फोन आया था। उनकी नजर में अपनी पूजा के लिए एक अच्छा रिश्ता है। अब शर्मा जी ने हम लोगों की इतनी तारीफ जो सुनी है, उन्हें लगा होगा कि इनकी भतीजी भी इनकी तरह गुणवान है। वैसे उनके घर में 3 दिन तक एक ही सब्जी नहीं बनती है, वो भी खास तौर से बैगन की। अरे भाई साहब, वो लड़का कौन है? अरे भाई, अपनी बिरादरी का है, इकलौता है।
मुंबई में अच्छा बड़ा बिजनेस है उनका, जुहू पे घर है और मारुति गाड़ी भी है, एयर कंडीशन वाली। अरे वाह, भगवान झूठ ना बुलाए, लड़का तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो पूजा से कहूंगी 16 सोमवार का व्रत रख ले, ये लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ सुनो, हाँ सोमवार तो ठीक है, लेकिन तुम शुक्रवार और बुधवार कर लेना। शुक्रवार को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा और बुधवार को थोड़ी बुद्धि मिल जाएगी। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। और पान? धूम्रपान यानी स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक होता है। और यूं केले जबरदस्ती पकड़ लेना, ये भी सेहत के लिए हानिकारक है। बोलो। तंबाकू सेवन से कर्क रोग होता है। नर्क रोग? अब ये कहाँ से आया? नर्क नहीं, कर्क रोग। व्हाट इज कर्क रोग? कैंसर। तो ऐसे हिंदी में बोलो ना, कैंसर। अच्छा, अब साथ में प्रैक्टिस करते हैं। कहो, तंबाकू सेवन से कर्क रोग होता है। और जो नैना के साथ हो उसको पेड़ा कर्क होता है। अब कहो, यह एक जानलेवा आदत है। और नैना लड़कियों के नाम पे लानत है। लानत है। आज समीर और नैना हमें धूम्रपान के नुकसान के बारे में बताएंगे। ये समीर जैसा सुंदर लड़का ना नैना के साथ जचता नहीं है। और तुझे वो भाव देता नहीं। वैसे भी तुझे तो एक ही रोग पता है, प्रेम रोग। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तंबाकू सेवन से कर्क रोग होता है। यह एक जानलेवा आदत है। आओ, अपने भविष्य को धुएं में ना उड़ाएं। आओ हम सब मिलके इस देश को व्यसन मुक्त बनाएं। समीर जब शुद्ध हिंदी बोलता है ना, तो ऐसे लगता है झूठ बोल रहा है। ना खुद पिए, ना औरों को पीने दें। धन्यवाद। जय हिंद। वाह समीर, वाह, बढ़िया। उस जमाने में हर स्कूल का इंस्पेक्शन इनकम टैक्स की रेट की तरह बहुत सीरियस मामला होता था। तब पढ़ाई सस्ती थी क्योंकि स्कूल्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से नहीं, सरकारी फंडिंग से चलते थे और उस फंडिंग का दारोमदार इंस्पेक्शन कमेटी की रिपोर्ट पर होता था। इसलिए हमारी स्पीच से इंस्पेक्टर्स को इम्प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी था। नैना बेटा, फटाफट केमिस्ट्री लैब में झांक लो, सब ठीक तो है ना इंस्पेक्शन के लिए? जी सर। मैंने पता किया वो बम्बई वाले लड़के के बारे में। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, मान सम्मान मकान खानदान सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, पर क्या? पर एक बात है। लड़का काला है? नहीं, वो बात नहीं है। कहीं वो मांगलिक तो नहीं? नहीं बाबा, वो बात भी नहीं है। तो कहीं उसके चलने में कोई खोट है? वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो सिगरेट पीता है। क्या? सिगरेट पीता है? हे भगवान, मतलब ये लड़का भी हाथ से गया। जब ऐसी शिक्षा हो तो मैं समीर का सिगरेट पीना कैसे बर्दाश्त करती। आपको लग रहा होगा सिगरेट पर इतना बवाल क्यों, पर ये उन दिनों की बात है जब सिगरेट पीने जैसी आदतों से आपके कैरेक्टर को जज किया जाता था। वो देख, बोर नैना। कोई कहीं से मैं सिगरेट पीते तो नहीं देख लिया? भाई मरवा देगी चमची, चलो। चलो यार, वैसे भी क्लास का टाइम हो रहा है। चल 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 चल। नमस्ते बच्चे। देखिए सर, हमारे बच्चों ने बड़ी ही मेहनत के साथ ये प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। थैंक यू।
वाह, कथनी और करनी में क्या अंतर है। एक तरफ धूम्रपान निरोधी इतनी बड़ी स्पीच दे जाते हैं, लेकिन लड़कों को सिगरेट पीने से नहीं रोक सकते। यह धमाका सिर्फ धमाका नहीं है, आपकी नाकाम शिक्षा का विस्फोट है। लीजिए। सर 1 मिनट प्लीज। मम्मी सो रही हो क्या? नहीं, बेहोश हो गई हूँ। सत्यानाश, भगवान छूट ना बुलाए। इस घर में ना सब दुश्मन है मेरे। मैं तो 2 मिनट चैन की नींद भी नहीं ले सकती। मम्मी सुनो ना। हाँ बोल। मम्मी वो बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है, अनजान लोग, अनजान शहर। नहीं, मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी? आप भी चलो ना मेरे साथ, थोड़े दिन आप मेरे साथ रहना। तू कहीं नहीं जा रही है बॉम्बे। क्यों? क्योंकि तेरे पापा को लड़का पसंद नहीं है। अरे तो पापा को थोड़ी शादी करनी है, शादी तो मुझे करनी है ना। और मुझे तो पसंद है वो। अच्छा, बड़ी आई वो वाली? तूने कब देखा उस वो को? अरे वो जुहू में बहुत बड़ा घर है उसका, बड़ी कार, बड़ा बिजनेस, तो लड़का तो अच्छा हो गई ना, और क्या चाहिए? लड़का सिगरेट पीता है तो? अरे अगर सिगरेट पी के जल्दी मर गया तो बता, तो क्या करेगी? इस बड़े से घर का, बड़ी सी गाड़ी का, बड़े से बम्बई का, जब देखो तब शादी शादी शादी, और कोई काम ही नहीं है। ऐसे तो मेरी शादी हो के रही। इस स्कूल के इतिहास में पहली बार दिन में 2 बार असेंबली लगानी पड़ी। पहली असेंबली में मुझे गर्व था कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं, और इस असेंबली में मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं। बहुत ही शर्मजनक घटना घटित हुई है आज। शर्मजनक? अरे आघातजनक बोलिए, आघातजनक। गर्व से आघात तक का लंबे सफर में एक छोटी सी वजह है, और वो वजह है सिर्फ एक सिगरेट। वो बेचारा नहीं है जिसने ये तुच्छ हरकत की है, वो इस स्कूल में नहीं रहेगा, कभी नहीं। समीर। नैना, तुम वहां लैब में मौजूद थी, तुम सच सच बताओगी। यहां आओ। प्रिंसिपल की चमची ने हमें लैब के ऊपर देख लिया था। फिर तो गए काम से। ये चुगलखोर की बच्ची चुप नहीं रहेगी। फिर से हालात ने उस दिन मुझे सैंडविच बना दिया और धर्म संकट में डाल दिया। सच बोला तो अब की बार समीर का स्कूल से जाना तय था, और झूठ टीचर के सामने मैंने बोला नहीं, कभी किसी के लिए भी। नैना, तुम होनहार विद्यार्थी के साथ साथ इस स्कूल की डिसिप्लिन मॉनिटर हो। तुम सच बताओगी, तुमने किसी को वहां देखा? क्या सोच रही हो नैना? सच बोलो, सच इंसान को निर्भय बना देता है। तुमने देखा वहां किसी को सिगरेट पीते हुए? हाँ सर, देखा था। कौन है वो? सर, समीर। अभी के अभी निकल जाओ स्कूल से। क्या सोच रही हो? बोलो नैना, तुमने किसी को वहां देखा? अगर आमिर खान की फिल्म रंगीला का गाना तब आ गया होता तो मैं भी यही कहती कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। नहीं सर,
मैंने नहीं देखा। भाई ये तो तेरी वो हो गई। कौन वो? दोस्त और क्या, बचा लिया हमें यार। इसने हमें वहां देखा ही नहीं होगा, वरना ये किसी की वो हो जो झूठ बोल के बचा ले। भीड़ ना सही, एकांत में ही सही, और हम उसे ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं। तुम सब अपनी क्लास में जा सकते हो। झूठ बोला। पहली बार मैंने किसी को बचाने के लिए स्कूल में झूठ बोला, पर तब मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ये क्यों किया। कैसे की गद्दारी ड्यूटी के साथ। क्या सोच रही है स्वाति? झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है क्या? नहीं रे, ये सब हमारे बड़े हमें डराने के लिए कहते हैं। मेरी मम्मी भी तो कहती है कि झूठ बोलने पर सिंह उग जाते। मेरे होगे क्या? मैं दिन में कम से कम 8 से 10 बार झूठ बोलती हूँ। तो तुझे बुरा नहीं लगता झूठ बोलने के बाद? नहीं तो, सच बोलने पर जो मार पड़ती है उससे ज्यादा बुरा नहीं लगता। वैसे भी अगर कोई झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना? हाँ, अपनी भलाई के लिए झूठ बोलना बुरी बात नहीं है। पर तू क्यों ये सब सोच रही है? नहीं, ऐसे ही। तू चल, मैं प्रीति से मैगजीन लेकर आती हूँ। आज बाल बाल बच गए। तो इसी बचने के पवित्र मौके पर एक सिगरेट और हो जाए। क्यों नहीं? नहीं यार, आज बूट नहीं। चल। जब हम पहली बार झूठ बोलते हैं तो बहुत दुख होता है, पर जब पहली बार किसी खास के लिए झूठ बोलते हैं तो कितनी खुशी होती है। इसका एहसास मुझे उस दिन हुआ। तुझे पता है कल मैंने सपने में क्या देखा? मुझ पर ना कोई हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा था, वो भी मेरा नाम लेकर, स्वाति स्वाति, जैसे ऋषि कपूर ने चांदनी के ऊपर बरसाए थे। हाय, काश कोई हमारे लिए ऐसा करता तो हम भी उसे चोरी चोरी मिलने जाए, है ना? इससे पहले स्वाति की बातें मुझे नहीं सुहाती थी, पर आज अच्छी लगी। मैं सोचने लगी कि झूठ बोलने से किसी को खुशी मिले तो झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं भला क्यों चाहती हूँ कि समीर को खुशी मिले। ये उन दिनों की बात है जब वन साइडेड लव भी मजेदार था। फ्री पीरियड में किसी मनपसंद को देखते रहना और उसको छू कर आने वाली सेम हवा को महसूस करना, इसमें जो रोमांस था उतना तो आजकल एक कमरा शेयर करने में भी नहीं है। नैना, क्या देख रही है? क्या क्या देख रही है? मैं देख रही हूँ कि टीचर कब आएंगे। प्रीति, इससे वो कुछ बातें समझ में नहीं आती। देखना, इधर सब हाथ देख रहे। ये 2 उंगलियों के बीच में अपने होने वाले पति का पहला अक्षर छिपा होता है। यहाँ हिंदी में या इंग्लिश में? नहीं, संस्कृत में। खुश? कितनी भोली। मेरे हाथ में तो एस है। एस से कौन? सलमान खान? नहीं, संजय दत्त। उसको तो मैं भाई मानती हूँ। ओह, तो फिर शाहरुख खान? शाहरुख खान? वो कौन है? हाय, वो फौजी सीरियल वाला जिसके गालों में खड्डे पड़ते हैं। अरे, कैप्टन अभिमन्यु राय। नहीं। तो फिर एस से कौन? समीर? तो फिर एस से कौन? समीर? हाथ में कोई अक्षर दिखाई देने से कोई किसी का हस्बैंड नहीं हो जाता, ये सबको पता था। लेकिन उस वक्त काम्या के हाथ में एस निकलने से मुझे इतनी जलन हुई जितनी मुझसे ज्यादा मार्क्स किसी को मिल जाए तब भी ना हो।
इंग्लिश में फेल क्यों होती है? क्यों? क्योंकि यहाँ हाथ पर एस नहीं एम दिख रहा है। इतनी लड़कियां तुझसे सिर्फ टकराना चाहती हैं, पर मौका इसे मिलता है। भगवान भी उसे देता है जिसे चाहिए ही नहीं होता। मेरा नंबर कब आएगा? पंडित को क्या पता कि भगवान उसी को दे रहा है जिसे चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए।